To start off with, we would just re-revise what we had learned in the last class. In our last class, we had learned what is political party. Means party means group of people, those who might be having similar philosophies, and they come forward to contest elections, and once they come into power, they are the one who rule the country. तो कोई भी जो पॉलिटिकल पार्टी होता है उसके कंपोनेंट्स का मतलब हो जाता है देयर माइट बी पीपल हु मस्ट हैव फॉर्म दोस पार्टीज, यानी कि जिसने फॉर्म किया होगा. तो लीडर्स जो लीड करते हैं, then there might be people who might be spreading the these philosophies, यानी कि active members. And of course there are third person that is called as followers, जो कि directly or indirectly they might not be spreading but they might be following. उनको उनके principles ज़्यादा अच्छे लगते होंगे तो वो उनको follow करते हैं. Inside a political party there might be people जो बिल्कुल भी, जिनको हम कह सकते हैं कि those who might not be just वो follow करते होंगे, लेकिन there might be some people जो ये भी होगा कि even if the decisions taken by the members or the leaders are not right, then also वो उन्हीं को support करते होंगे, और उनको हम बोलते हैं पार्टीसनशिप. और ये पेपर में आपके कई बार आया हुआ है. सो प्लीज मतलब कि इस चीज को याद रखना. व्हाट इज पार्टीसनशिप? इन योर बुक ऑल्सो इट इज गिवन ऑन द राइट साइड. नाउ व्हाट डू दीज पॉलिटिकल पार्टीज डू? बेसिकली हाँ, ये इनका बेसिक काम तो यही है. द फर्स्ट फंक्शन इज, फोरमोस्ट फंक्शन इज, दे हैव टू कंटेस्ट द इलेक्शंस. उनका यही होता है कि जो रूलिंग पार्टी है वो मतलब कि they want to criticize, they want to oppose their policies, और इसीलिए might be they have formed this political parties. Most of the time when the political parties are formed, they are formed from within a particular political party. हमारे यहाँ पर कितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज रही हैं, ये सब फॉर्म हुई है कोई ना कोई एक ही मतलब पॉलिटिकल पार्टी बिखर गई, दो हो गई, उसके अंदर से जो है दे हैव कम, ऐसे आते. Then secondly they are the one who will put forward the policies. उन्होंने जो भी सोचा है उसको लोगों तक पहुंचाएंगे कि if their party comes into power what they are going to do. They would be the one when they become the law, when they become the legislatives, when they become the government, they would be the one who would be making the law. Then they are the one who give shape to the opinion of people. क्योंकि आम आदमी पार्टी कैसे बनी थी? एक सिंपल सा क्वेश्चन है. आम आदमी पार्टी बनने के पीछे क्या वजह थी? इट वॉज लोकपाल बिल. एंड लोकपाल बिल के लिए अन्ना हजारे जो है ही वॉज सिटिंग ऑन धरना, और उन्हीं के सपोर्ट में आए थे अरविंद केजरीवाल, भूषण, ऐसे करके 5-6 लोग. एंड अल्टीमेटली दे हैड मेड दिस आम आदमी पार्टी टू फाइट करप्शन. तो पब्लिक का ओपिनियन था टू फाइट करप्शन, तो दे गेव दैट इट अ शेप. देन if they don't come into power, they may be the oppositions. They may evaluate the current government and also criticize. Then if we take 2 steps, अगर मुझे आज जो है अपने घर के मतलब if I have some problems, if I want to go to the district magistrate, it is not so easy. लेकिन मैं एक लोकल एमएलए यानी कि असेंबली वाला जो है वो, या फिर एक लोकल एमपी को आसानी से आई कैन कॉन्टैक्ट. वो इसीलिए आसान होता है, एक तो दे आर पब्लिक सर्वेंट, एक तो है कि दे आर पब्लिक सर्वेंट. दूसरा,
दे आर ऑलवेज इन द फियर कि दे विल लूज वोट, इसीलिए वो हमेशा दे आर अवेलेबल फॉर द पब्लिक. नाउ द नेक्स्ट व्हाट वी लर्न वाज व्हाई डू वी नीड, यानी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टी का क्या जरूरी है. हाँ, अगर हमें याद हो, हमने मतलब कि चाइना के बारे में पढ़ा था, हमने नाजिज्म पढ़ा था, जहां पर आपका हिटलर था, डिक्टेटरशिप. सो वंस इफ देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी, हम डेमोक्रेसी भी बोल रहे हैं, तो व्हाट इज डेमोक्रेसी? पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल. तो डेमोक्रेसी तो है ही नहीं. सेकेंडली, इवन सब लोग अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से, इफ दे आर फाइटिंग द इलेक्शन, कंटेस्टिंग द इलेक्शन, तो सब लोग अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए करेंगे. नोबडी वुड बी डूइंग एनीथिंग फॉर द एंटायर कंट्री. सो द यूटिलिटी विल नॉट बी देयर. कोई भी एक मत नहीं होगा, क्योंकि सब अपने नैरो ब्रॉड उसको सोचेंगे. Therefore, nobody will be responsible for the entire integration of the country. और इसीलिए we need some mechanism, some agency, जिनको हम political party कहते हैं. Now the party system is single, multi, two party. Countries like China have one party, but you cannot call one party system as a democratic, because उसमें आप दूसरे को तो चांस दे ही नहीं रहे हो. और डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कंपटीशन, ओपन स्पिरिट. टू पार्टी which can be said to somewhat ideal, क्योंकि at least there would be somebody to compete. There would be two different philosophies. मल्टी पार्टी जो कि इंडिया का है, इट्स मतलब कि समवॉट मेसी, केओटिक, क्योंकि हर एक पार्टी, इतनी सारी पार्टीज है, एंड मेनी ऑफ द पार्टीज हैव कॉमन एजेंडा. ओनली द प्रॉब्लम इज दे वांट टू कम टू द पावर. सो यू कैन नॉट से एनी पार्टी सिस्टम जो है that is ideal. It is something which evolves over the time. And if we cannot call, जैसे बेल्जियम है, इंडिया है, we have different ethnic compositions, society, social, regional. तो it evolves over. हमारे यहाँ पर BSP वगैरह तब आए थे when they found that deprived जो people हैं, they are not getting the benefits. So it depends. Then how many political parties are there in India? Many, 700 से भी ज़्यादा है. If you look into election commission, you will find more than 750 registered, but 6 major recognized हमारे national parties हैं. इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको जो बहुत पुराने हैं, old, and secondly they have been in the power for a long time. इनको, ये पेपर में आया हुआ है एक बार, इनको इलेक्शन कमीशन स्पेशल फैसिलिटीज देता है. वेयरएज आपके नेशनल पार्टीज जो हैं वो होती हैं जब इलेक्शन होता है. आपके दो तरीके के इलेक्शंस होते हैं, वन फॉर द स्टेट एंड वन फॉर द कंट्री. तो जब यूनियन इलेक्शन होता है, तो इफ दैट पार्टी गेट 6% ओवरऑल जितने भी वोट्स हैं उसका, या फिर आपका जो है प्रोपोर्शन में यू गेट द सीट्स. तो इफ दे हैव 1/4 सीट्स, they may be given the national party recognition. And the state party के लिए assembly election में 6% या फिर 2 seats. In our national parties we have INC, formed in 1885, which had very long impact of Pandit Jawaharlal Nehru, espouses secularism, democracy. Then under Indira Gandhi also it was a very strong party. Right now there are certain problems going on, maybe it solves. One of the oldest parties.
भारतीय जनता पार्टी, इसका पहले नाम था आपका भारतीय जनसंघ. आई हैव रिटन इट erstwhile, और पेपर में भी यही erstwhile ही आता है, बुक में भी erstwhile ही लिखा है. erstwhile मतलब बिफोर. इनका इंपॉर्टेंट एलिमेंट था हिंदुत्व, इसी वजह से काफी टाइम तक दे वर नॉट दैट मच इन पावर. इनका मेजर है कश्मीर से कन्याकुमारी तक द एंटायर इंडिया शुड बी इंटीग्रेटेड पॉलिटिकली. देयर शुड बी नो स्पेशल प्रोविजंस गिवन, a uniform civil code. Right now they are the ruling party. From 2014 they have got a very strong hold. And जो alliances form हुए उसमें कांग्रेस यूपीए को हेड करता है, ये एनडीए. बहुजन समाज पार्टी was formed in 84. और ये पेपर में आपके जो आया हुआ है वो ये था कि who founded the बहुजन समाज पार्टी. तो it was found by काशी राम, has a very good strong power in उत्तर प्रदेश. बहुजन समाज पार्टी, बहुजन जो है it is reflecting the underprivileged caste like दलित्स, आदिवासी, ओबीसी. और इनका जो है इन्हीं को अपलिफ्ट करना इनका मेन मकसद है. दे हैव टेकन देयर आइडियाज. ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन अलग से आया हुआ है. साहू महाराज, रामस्वामी नायकर, महात्मा गांधी, बी आर अंबेडकर. They are based in UP, but yes, they have some power in Bihar and other parts of North India also. CPI is second oldest party of India, formed in 1925. It was formed जब रशियन रेवोल्यूशन के अंदर आपके कार्ल मार्क्स एंड लेनिन जो है they were spreading the socialism, ये उसको लेकर फॉर्म हुआ था. They remained in they were one of the strongest opponent of Indian National Congress. In fact, जब आपका after our independence, केरला के अंदर सबसे पहला opposition CPI ही था. Later they split due to certain differences over Soviet. एंड सेकेंड आपका जो है 1964 में फॉर्म हुआ था. लेकिन इन दोनों के जो आपके फिलॉसफीज हैं, क्योंकि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फिलॉसफीज ऑफ दिस पार्टी. बीजेपी और बीएसपी का बहुत ज्यादा रहा है क्वेश्चन रिपीटेड, बट आई डोंट से कि ये मतलब कि इंपॉर्टेंट है. ये दोनों हमेशा ही रहा है. इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द पास्ट so many years it hasn't come. Last but not the least, we have National Congress Party. घड़ी जो है इनकी पहचान है. It was formed by 1999. कांग्रेस का ही एक हिस्सा है. They support कांग्रेस. ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को. इनका भी सेम डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस है. इनका सिर्फ एक ही मतलब व्हाई दे हैड मतलब कि अलग हुए थे, बिकॉज दे वांटेड कि जो हाईएस्ट पोस्ट है प्रेसिडेंट, मतलब किसी भी कांग्रेस जो मतलब पार्टी है उसका प्रेसिडेंट हो या जो हमारी कंट्री का हो, दैट पर्सन शुड बी अ नेचुरल सिटीजन ऑफ कंट्री, नॉट फ्रॉम अदर कंट्रीज. वी हैव टीएमसी, वी हैव एएपी जो अभी मतलब कि नेशनल पार्टी की उसमें कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी. आम आदमी पार्टी हैज ऑलरेडी कंटेस्टेड इन दिल्ली, पंजाब, गुजरात, यूपी, यहाँ पर हो चुका है. नाउ आपके पेपर में एक बहुत इस चैप्टर से पिछले कुछ सालों में देयर हैज बीन वन क्वेश्चन कि हाउ हैव द स्टेट पार्टीज given their significance in the national level, at the national level, but how they have contributed. तो स्टेट पार्टीज आपके होते हैं जो स्टेट लेवल पर होते हैं. हर स्टेट में आपके अलग अलग है. लाइक इफ यू गो टू आंध्रा और तेलंगाना, यू विल फाइंड तेलुगु देशम पार्टी. यू गो टू कर्नाटका, वहां पे कांग्रेस है लेकिन उनके अपने भी पार्टीज हैं. यू गो टू एनी स्टेट, यू विल फाइंड देयर आर लोकल पार्टी. But for the past
फ्यू इयर्स 92 के बाद, जो हमने फेडरलिज्म में पढ़ा था कि 92 के बाद हमने अलायंस पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज देखी है, यानी कि द पॉलिटिकल पार्टी सपोर्ट अ बिगर पार्टी, एक बड़ी पार्टी को सपोर्ट करता है। हमारे यहाँ पर देर आर बीजेपी, इंडियन नेशनल, दैट इज कांग्रेस पार्टी एंड लेफ्ट फ्रंट। तो ये जो स्टेट पार्टीज है, ये किसी ना किसी बड़ी पार्टी को सपोर्ट करता है, उससे उनको भी फायदा होता है। एंड नेशनल लेवल पे इफ नो पार्टी कम्स इनटू मेजॉरिटी, अगर मेजॉरिटी में किसी पार्टी नहीं आती है, तो ये स्टेट पार्टीज के जो वोट होते हैं, दैट इज एडेड टू देम एंड दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। और हमारे यहाँ ऐसा AIADMK, सिक्किम डेमोक्रेटिक, असम गण परिषद, इन सब ने काफी सपोर्ट किया है। एंड दैट इज वाई पहले स्टेट पार्टीज जो है, दे यूज टू रिमेन इन देयर ओन डोमेन। ओन डोमेन का मतलब होता है वो लोग अपने अपने लेवल पर रहते थे, अपने अपने स्टेट पे रहते थे। लाइक असम गण परिषद का जो मेन, अगर हम लोग मकसद देखते हैं, तो असम गण परिषद का मेन प्रॉब्लम क्या था? दे वांटेड दैट नो फॉरेनर, क्योंकि आपका बांग्लादेश जब अलग हुआ था फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, और बाद में जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ था, उस वक्त में देयर वर नंबर ऑफ रेफ्यूजीज जो कि बांग्लादेश छोड़कर दे हैड टू मूव टू अदर एरियाज, और उनमें से ही एक था आपका असम, जो कि वहीं पास में पड़ता है। तो मेनी ऑफ द पीपल सेटल डाउन, जिससे कि वहां जो असम के जो लोग थे उनको परेशानियां हो रही थी। उस चीज को अपोज करते हुए असम गण परिषद बना था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो आपके स्टेट पार्टीज होते हैं, दे आर फॉर्म बिकॉज दे वांट टू बी इन कंट्रोल ऑफ देयर ओन स्टेट अफेयर्स। लेकिन फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स दिस पॉलिटिक्स हैज चेंज्ड। दे आर ऑल्सो सपोर्टिंग द national level parties and strengthening the unity. Now, ये तो हमने पढ़ा कि भाई कितना उनकी वजह से फायदा है, why they are there, ये सारा हम लोग लास्ट क्लास में भी पढ़ चुके हैं, दिस हमने पढ़ा था। बट इज इट सब कुछ फेयर? नो। Even though specifically in our country what has happened is, over the period, अगर हम 1885 से 1925 तक देखते हैं, तो ओनली 1 or 2 पार्टीज वर देयर। हाँ, स्वराज पार्टी वाज देयर इनसाइड कांग्रेस, लेकिन स्वराज पार्टी ने कांग्रेस को ही सपोर्ट किया था लेटर ऑन। बट देन 70 तक वी डिड नॉट हैव एनी स्प्लिट। देयर वर 1 or 2 पार्टीज, लाइक CPI था आपका, लेकिन स्प्लिट नहीं था। लेटर दिस कांग्रेस स्प्लिट इनटू कांग्रेस O and R, और यही एक जो O था, वो आपका वो जो है बाद में बन गया था जनता दल। देन जनता दल से RJD, देन आपका भारतीय BJP था, उनसे भी अलग हुए। तो ऐसे करके देयर आर सो मेनी पॉलिटिकल पार्टी, एंड ओवर द पीरियड देयर हैव बीन मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। चैलेंजेस का मतलब होता है व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इनसाइड दीज पॉलिटिकल पार्टीज। व्हाट आर द चैलेंजेस, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चैलेंजेस ये है, फर्स्ट, लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी? आजकल, स्पेसिफिकली आजकल, इस बात पर बड़े ही डिबेट्स हो रहे हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट, लेकिन अगर आप देखो तो देयर आर सो मेनी डिबेट्स गोइंग ऑन। द मीनिंग इज, बेसिकली क्या होता है, जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके ऑफिसेस सारे स्टेट्स में होते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, से बीजेपी, कांग्रेस, जो भी आपके नेशनल लेवल पे है, तो जितने भी आपके स्टेट्स हैं जहां पर उनका होल्ड है, वहां इनकी ऑफिसेस होती है। अगर स्टेट लेवल पर है तो आपके डिस्ट्रिक्ट्स पे होते हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं, इनका रूल ये होता है कि जो इनका प्रेसिडेंट होता है, से दिल्ली का प्रेसिडेंट अलग होगा, एक नेशनल लेवल प्रेसिडेंट होगा, एक अपने अपने रीजन का होगा।
So they have to choose through proper elections. And the participation should be there for everyone. जितने भी हम डिसीजंस लेते हैं, जितने भी हमारे एक्टिव मेंबर्स हैं, उनको वो बातें पता होनी चाहिए. दिस इज अ रूल. भाई अगर मैंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई है और आप लोग सब मुझे फॉलो कर रहे हो, तो आई नीड टू टेल ऑल माय डिसीजंस टू ऑल द पीपल हु आर देयर विद मी. लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये नहीं होता. मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जो पार्टी लीडर होता है, मतलब दिल्ली का मतलब कि लीडर हो गया, या फिर यूपी का हो गया, ये सिर्फ जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं वही इलेक्ट करते हैं. जो बाकी आपके एक्टिव मेंबर्स हैं उनको पता ही नहीं होता है. दे हैव टू जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शंस. दे डू नॉट नो कि ऐसा हो रहा है. उनको पार्टिसिपेशन नहीं दी जाती है, उनसे सजेशंस नहीं लिए जाते हैं. एंड हमारी कंट्री स्पेसिफिकली व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, वी आर डेमोक्रेटिक, एंड इन डेमोक्रेसी द पार्टिसिपेशन इज मस्ट. लेकिन मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज डोंट फॉलो. जो भी लीडर आपका चूज होता है, that would be chosen only by the few topmost leaders. That is lack of internal democracy. Second, dynastic succession. इस पर हमारे करंट प्रेसिडेंट ने काफी बोला भी था. I think on 15th August he spoke this thing. Yes. Dynastic succession का मतलब हो जाता है giving the party tickets for contesting the elections to family and friends. And जो टॉप मोस्ट पोजिशन होता है, that is always held by a family. Not to name any political party in the, but yes, in our country there are some few political parties जहां टॉप मोस्ट प्रेसिडेंट का जो पावर है, जो सीट है, जिसको मिला है उसी के भाई बंधु, उसी के बेटे बेटी, उन्हीं के मतलब कि रिलेटिव्स को मिलता है. The other people are not given the chance. इससे प्रॉब्लम क्या आती है बच्चे? I may be a good leader, but that doesn't mean my children should be good leaders, or my papa might be a good leader, I might not be. तो if I have got that, जिसको हम लोग अपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नेपोटिज्म बोलते हैं. नेपोटिज्म means giving favor to only the one who are in the industry. तो the person may or may not be talented, but leaders नहीं चाहते हैं कि उनका जो top most position है that should go to some outsider. तो they give the party tickets only, और या फिर जो आपके president जो मतलब उसके particularly किसी region का president है, वो सिर्फ अपने ही relatives को देते हैं, specifically to the blood relations. That is called as dynastic succession. Third, money and muscle power. Every second movie in India is made on this topic. I don't think that I even need to tell. और अगर आप में से किसी भी बच्चे ने महारानी 2 वॉच किया होगा तो उसके अंदर ये सब कुछ बहुत खुले आम दिखाया है. Many of the people, parties, they use huge money. इनको मनी मिलता है पीछे से from the industrialists and all, and they spend lots of money in campaigning. Sometimes they even use a muscle power, and even sometimes the people with criminal ground come into power. हाँ, Supreme Court has given this order कि आप अपने जब आप नॉमिनेशन फाइल करते हो तो आपके खिलाफ जितने भी केस हैं आप बताओ, लेकिन when they come to power वो easily इन चीजों से छूट जाते हैं. And this gives birth to criminal kind of leaders. हमारे यहाँ पर अगर आप देखोगे, it's a really shocking figure. 70% of the leaders, of the workers of any party, I'm not talking about A party, B party, they are tinted. मतलब उन पे कोई ना कोई केस है. मर्डर, रेप,
छीना झपटी, everything. This is also one challenge. Fourth, no meaningful choices. Other people don't. अब हमारे लिए जैसे मैंने बताया कि in our country we are having so many political parties and most of the people are having similar agenda. किसी का भी एजेंडा कुछ अलग नहीं है, तो you cannot say कि yes कोई एक कदम ऊपर है, कोई एक कदम नीचे, कोई किसी एक में ज्यादा है तो कोई किसी एक में कम है. एक्चुअल अगर हम देखते हैं तो देयर इज नो मीनिंगफुल चॉइसेस. इनफैक्ट हमारे यहाँ पर इफ वी एनालाइज द पॉलिटिकल रिजल्ट्स, अगर कोई पार्टी जीती है ना तो उसका रीजन पता क्या होता था? द रीजन वॉज कि दूसरी पार्टी में कुछ था नहीं इसीलिए ये पार्टी जीत गई. इट इज नॉट बिकॉज कि पार्टी अच्छी है. द पार्टी डिड नॉट विन बिकॉज दैट पार्टी हैड डन समथिंग. द पार्टी वन बिकॉज द अदर पार्टी हैड नो गुड लीडर्स. तो कई बार ऐसा होता है. एंड दिस हैज लेड टू पॉपुलर dissatisfaction. People are not that much satisfied. People want. A problem क्या आती है कि people want but people don't want to participate. And that is why in many of the areas we still find corruption. Still India needs more development. अगर हम इन challenges को मोटे मोटे तौर से if we are able to deal, then definitely we can do. Now how can we do? ये एक बार आया था क्वेश्चन, ways to reform political parties and give your own suggestion. ये पूरा जो मैंने ब्लू और इसमें ग्रीन में लिखा है दोनों साथ में आया था, एक बार आया था 2016 आई थिंक. नाउ सी रिफॉर्म इज, जैसे गांधी जी ने कहा, if you want to change someone, start it from it yourself. Change the way you want. तो सबसे पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन, it has already devised many model code of conduct. एंड हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज है कि जो हमारे इलेक्शन कमीशन है, they are really free from any political pressure. And many times whether it is a ruling party or the opposition party, अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को किसी ने तोड़ा है या फिर whatever has to be given उसमें कुछ गलत they have given in the nomination, the candidature has been cancelled. In fact, you would be surprised to know that हमारे यहाँ पर इंदिरा गांधी, who was the prime minister of our country, she had lost her candidature because उन्होंने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ा था. She was debarred from contesting election by Allahabad High Court. उन्होंने बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील किया था, लेकिन it did not work out. तो अगर गलत किया है any model code of conduct, if you have broken and it comes into the picture of election commission, they have the proof, they immediately take actions. Similarly, there was one popular chief minister in Tamil Nadu, Jayalalitha. When she was convicted by Karnataka High Court against, there was charges of corruption against her, even though she was a very famous film actress. She was so famous कि कोई बोल नहीं सकता. मतलब आज की डेट पर you can say like Alia, but definitely when she came to power, so there were allegations, and when she had, मतलब उनके ऊपर प्रूव हो गया, तो then उनका कैंडिडेचर रिमूव कर दिया गया. So if it comes into the picture of Supreme Court or it comes into Election Commission, definitely the things are taken. फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मतलब कि लिया है, and that is called as anti defection.
personally, as मैं ऐसे पर्सनली आई कैन से दैट एंटी डिफेक्शन इज वेरी इनएफेक्टिव. होता क्या है, जो लोग पार्टी में होते हैं, व्हाट दे डू इज, व्हेन दे डू नॉट गेट, उनकी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है, तो वो क्या करते हैं, जिस पार्टी को मेजॉरिटी मिलती है अपनी पार्टी छोड़कर उस पार्टी में चले जाते हैं, विच इज रॉन्ग. बिकॉज हम जीते या हारे, वी शुड बी फेथफुल टू आवर ओन पार्टी. लेकिन कई बार ऐसे दे चेंज द पार्टी एलिगेंस, जिसको हम बोलते हैं डिफेक्शन. हमारे यहाँ पर एक डिफेक्शन के ऊपर तो अमूल जो है, अमूल चीज, अमूल जो आपका दूध है, they had even made a very beautiful cartoon. In 1970 election there was a man called Gaya Lal. हरियाणा में उनकी पार्टी हार गई थी, तो he changed his allegiance to other party. Within 15 days he again changed his allegiance, मतलब कि वो, तो इस तरीके से उन्होंने 3 बार अपने आप को चेंज किया. तो जब वो वापस आए तो जो पार्टी लीडर थे उन्होंने बोला आया आया राम गया राम. तो डिफेक्शन को हम आया राम गया राम के नाम से भी जानते हैं. इवन दो सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन दिस एंटी डिफेक्शन, बट स्टिल इट इज देयर, अभी भी था. सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने मनी एंड मसल पावर को डील करने के लिए it has said that every candidate has to compulsorily file an affidavit जिसमें आपकी इनकम, आपके एसेट्स, आपकी लायबिलिटी, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, as well as any case pending against you in any police station, आपको जो है you have to file. This has been done कि मनी एंड मसल पावर को यूज ना करें, क्योंकि मेनी टाइम्स पीपल से पॉलिटिक्स में आने का मतलब है पैसा कमाना, तो दे वांटेड टू सी दैट. सेकेंडली, क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को थोड़ा कम करने के लिए इट हैज बीन डन. थर्ड इज, इलेक्शन कमीशन ने अभी थोड़े टाइम पहले ही ये ऑर्डर निकाला था दैट देयर शुड बी रेगुलर इनसाइड इलेक्शंस. जो हमने पहला चैलेंज पढ़ा था, that lack of internal democracy, तो ये जो lack of internal democracy है, इसको डील करने के लिए इलेक्शन कमीशन हैज सेड that there should be regular organizational elections, जिसका पूरा हिसाब, उसका पूरा डिटेल should be sent to election commission. अभी होने वाला है फॉर कांग्रेस, आई थिंक इट इज इन अक्टूबर मंथ. If you are interested, you can follow that कि वो क्या हो रहा है. Whenever there is an election for the, even it may be for the party president, it may be for a particular forum, तो इलेक्शन कमीशन ने बोला है कि सबको आपने जो है you should give. So they have tried to. Then even election commission has also suggested कि जो आपको पैसा मिलता है, it's not there in your book also, but I'm just giving you this, जो आपको पैसा मिलता, नॉर्मली देखिए किसी कैंडिडेट के पास इतना पैसा नहीं होता है. इन द असेंबली इलेक्शन इट इज समवेयर अराउंड 10 लाख रुपीज, एंड इन द नेशनल और द यूनियन इलेक्शन वी कैन स्पेंड अराउंड 25 lakhs. अब ना तो किसी कैंडिडेट के पास 25 लाख रुपए होते हैं, और 25 लाख वो क्यों खर्च करेगा, पहला. दूसरी बात ये होती है कि इतना खर्च करने के बाद भी देयर इज नो श्योरिटी कि आप जीतने वाले हो. सो मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इज दीज पॉलिटिकल पार्टीज आर पावर्ड बाय लार्ज इंडस्ट्रीज. बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, ये इनको पीछे से पावर, ये मतलब कि दे आस्क फॉर द मनी, फंडिंग के लिए बोलते हैं, तो वो लोग फंडिंग करते हैं. क्यों करते हैं फंडिंग? ताकि उनका काम निकल जाए. दिस अ गिव एंड टेक रिलेशन. एंड इसके लिए व्हाट हैपेंस इज दिस इलेक्शन कमीशन हैज सेड कि जो भी आपको फंडिंग मिलती है, यू शुड हैव अ क्लियर रिकॉर्ड. आपको फंडिंग कहां से मिल रही है, and if the funding is taxable, that should also be, the tax should also be paid.
The Election Commission has devised many reforms, yet अगर हम practically बोलें तो they are not implemented in the right manner. No political party is following all the one which can be said. So now what the suggestions we can say, ये सबसे एंड में नीचे लिखा हुआ है. और अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई हैव ऑलवेज टोल्ड माय स्टूडेंट्स कि यू कैन ऑल्सो, अगर आपके दिमाग में कोई आता है तो यू कैन ऐड ऑन 1 or 2. फॉर एग्जाम्पल, इंटरनल अफेयर्स को रेगुलेट करो. मंथली देयर शुड बी मंथली मीटिंग्स एंड द मीटिंग शुड बी कन्वेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम. देयर शुड बी कंपल्सरी इंडेक्स. सबके जितने भी एक्टिव मेंबर्स हैं उनके एक इंडेक्स रखो. जैसे ऑफिसेस में होते हैं, आपके ईमेल्स भेजे जाते हैं एंड इट इज सीन दैट ईच एंड एवरी पर्सन इज फॉलोइंग दोज. तो अगर आप ऐसा एक रिकॉर्ड रखते हो इलेक्ट्रॉनिकली तो देन यू कैन डेफिनेटली कीप आप जो हो यू कैन कीप अ चेक. हम ऑफिसेस में, स्कूल्स में वी कीप प्रॉपर रिकॉर्ड्स. हर इंसान की साइन होते हैं. सिमिलरली यू कैन सेंड एन ईमेल. तो जो इंटरनल अफेयर्स होते हैं, वेदर दे आर गेटिंग द मनी, वेदर देयर इज अ पार्टी मीटिंग, एवरीथिंग शुड बी रेगुलेटेड. सेकेंडली, यू कैन द रेगुलर इलेक्शंस जो भी मैंने बताया, पार्टी प्रेसिडेंट हो गया, इनके लिए जो है देयर शुड बी रेगुलर वन. जैसे हमारे बाकी है 5 years में होता, उसी तरीके से देयर शुड बी ए टेन्योर एंड ईच एंड एवरी पर्टिकुलर पर्सन हु वांट्स टू कम टू द पावर शुड बी गिवन द चांस. हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती है ना, उनमें ऐसा ही होता है. जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो हम मनी एंड क्रेडिट में पढ़ेंगे, तो उनमें क्या होता है, मतलब उसमें क्या होता है, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में इफ देयर आर 1000 मेंबर्स, एनीवन कैन स्टैंड. लोग जो आपके पंचायत में इलेक्शंस होते हैं, कोई भी किसी भी उसके लिए खड़ा हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि यू कैन नॉट स्टैंड फॉर दिस पोजीशन, या कोई भी खड़ा हो सकता है. तो उसी तरीके से ओपन इलेक्शंस रखिए. देन द फंडिंग, क्योंकि दैट गिव्स राइज टू मनी एंड मसल पावर, तो देयर कैन बी सम फंडिंग विच कैन बी बियर्ड बाय द गवर्नमेंट. हाँ, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को नहीं दिया जाता, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल पार्टीज, हमारे नेशनल रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं या फिर नेशनल या स्टेट लेवल पार्टीज हैं, उनको कुछ फंडिंग दी जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल, अब फंडिंग में अगर आप पैसा दोगे तो हो सकता है दैट मे बी मिसयूज्ड. तो इंस्टेड ऑफ गिविंग मनी, उनको दे कैन बी रीएम्बर्स्ड इन द फॉर्म ऑफ काइंड. जैसे टेलीफोन बिल्स हो गए, पेट्रोल हो गया, ऐसे थोड़ा सा खर्चा कम कर सकते हैं. बट द क्रक्स ऑफ एनी रिफॉर्म इज, हमारा लास्ट चैप्टर चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी जो हम पढ़ेंगे अभी नहीं, जब भी पढ़ेंगे, उसका भी एक ही क्रक्स है. इफ वी वांट टू चेंज द सिस्टम, वी नीड टू कम इनटू द सिस्टम. उंगली करके हम सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते. In our country, the main problem is, many of the times if you ask people why don't you go for the elections, उनका जवाब होता है that कोई फायदा नहीं है, मैं तो किसी भी पार्टी को दे दूंगी या दे दूंगा, the rule is going to come to this particular only, और मुझे जो है I don't want to. But okay, it is agreed. हमारे यहाँ पर एक मतलब कि इस चीज को लेकर Nota was introduced. Nota is none of the above. ये आपका जो है किया गया था, उसका कोई फायदा नहीं है, मुझे भी पता है, क्योंकि जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा मिल जाता है उसी को वोट जाते हैं. बट स्टिल, if we want
we should participate, we should contest, we should join the parties, we can form the parties, we can raise our voice, तो देर आर, यस हमें करना पड़ेगा। और जब मैं जानती हूं कि इट इज नॉट सो इजी, इवन आई हैव बीन इन दिस वन, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आई एम गिविंग दी सपोर्ट, बट यस एक वोट से भी हमारे इंडिया के अंदर ट्वाइस इट हैज हैपेंड कि गवर्नमेंट गिर गई थी। सो अ सिंगल वोट मेक्स डिफरेंस and definitely we need to participate, कोशिश करनी चाहिए how to, जितना हम मतलब कि उनको चेंज कर सकते हैं। I know it's not easy, many of the times it is said that once you are in the system you also become corrupt. So this is all in the chapter political parties. Now let us come to the important question answers. इस चैप्टर से डायरेक्ट ही क्वेश्चंस आए हैं, बट यस नाउ एज देयर हैज बीन अ चेंज इन द पैटर्न, तो जो आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं दे विल बी मोर ऑन टू एप्लीकेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्लीकेशन? मीन्स आपको जो है अप्लाई करना है ये जो हमने पढ़ा है, फंक्शंस पढ़े हैं हमने, नीड पढ़ा है हमने, रिफॉर्म्स पढ़े हैं, challenges पढ़े हैं, we have to apply this in the situation. तो आपके पास अब जो questions हैं that may be in this manner, this you all have to take, but most of the time अभी तक में ऐसा ही रहा है that we had a direct questions only. Let me go through the question paper of board. Describe the necessity or utility of political parties in democratic countries. जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, need of political parties in democratic modern democracy, वो वाला क्वेश्चन. So that means इससे ये पता लग रहा है कि इस चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा. और I'll be sharing this notes also and I'll be sharing the printed notes also. Printed note में पूरे questions आपके जो हैं with answers लिखे हुए हैं. Means it has been made conceptual, तो आप उसी को अच्छे से learn करोगे तो you will be able to understand. और जो बिल्कुल जैसे कि एक आता है question बहुत common है, either it can be state any 3 functions done by political parties, या फिर political parties contest elections and form government. State any other 3 functions performed by political parties. Then ये जो मतलब कि challenges हैं, this has once again been a very repeated question. What are some of the challenges, and also list the way we can reform it, and this has come in a 5-marker question. Then जो अभी मैंने question आपको बताया from the board sample paper, why do modern democracies need political parties? तो मॉडर्न डेमोक्रेसी में जो बताओ, इसके अंदर आपने फंक्शंस नहीं लिखने हैं,
In that you have to write that when there are single person, every person who is contesting the election might be doing something for his or her constituency, but no one will be responsible for the entire nation. That would be more narrow perspective, not a broad. Even अगर वो मिलजुल कर भी, even they are together also, but nobody will be having the consensus, मतलब एक मत नहीं होंगे, no one will be responsible, and that is why we need political parties in modern democracy. Then party system. तो पार्टी सिस्टम में आपको क्या लिखना है? वन पार्टी सिस्टम, यानी कि a single party has the control, like in China. Then two party system, where at least two parties are in competition, like US. And multi party, where n number of parties can contest elections, they can, and that is there in India. One party system is undemocratic because it doesn't give competition. Two party is somewhat idealistic, whereas multi party is chaotic. ये सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है ऐसा भी आया है कि इट इज ऑफन सेट मल्टी पार्टी सिस्टम इज ऑफन chaotic. तो उसके अंदर भी आपने वन पार्टी, टू पार्टी और मल्टी पार्टी को डिस्क्राइब कर, यू हैव टू डिस्क्राइब दैट. उसमें भी आपने सेम यही करना है कि वन पार्टी सिस्टम में ऐसा होता है, टू पार्टी सिस्टम में ऐसा होता है. एंड देन हाउ मेनी मतलब कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड अ कंट्री हैव, मतलब यही इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दिया हुआ है. तो उसमें आपने पहले बताना है वन पार्टी इज अनडेमोक्रेटिक, टू पार्टी इज आइडियल, थ्री पार्टी इज chaotic, messy, and party system is not the one which a country can take. जो countries आज, those countries which are one party today may opt for two parties tomorrow. So it evolves over the time, it evolves over the social, मतलब किसी भी country में किस तरीके के लोग रहते हैं, historical social factors, मतलब वहाँ का जो factor है उसके according वहाँ party system बनती है. So no party system is ideal. Then you may be having a question on write a short note on the principles and philosophies of, that can be BJP, that can be BSP. मैं BJP BSP को बोलती हूँ, but learn all the philosophies, like कांग्रेस कब बनी, philosophies का मतलब आपने क्या क्या learn करना है, when it was formed, what is its basic idea, जैसे BSP is for the depressed class, then उनका बेस कहाँ पर है, जैसे नेशनल कांग्रेस इज हैविंग बेस अक्रॉस इंडिया, बीजेपी इज हैविंग अक्रॉस इंडिया, बीएसपी का आपका नॉर्दर्न बेल्ट स्पेसिफिकली यूपी बेल्ट में ज्यादा है, एनसीपी का आपका यूपी एंड वेस्टर्न बेल्ट में ज्यादा है. तो बस आपको ये याद रखना. एंड ऑलरेडी इन योर बोथ द नोट्स आपके जो है उनकी जो सिंबल्स हैं दैट हैव बीन यूज्ड, maybe identify the symbol करके to which political party it belongs आपका आ सकता है. Already it is made in both of them, you can just go there. So this is what we call as a chapter political party.